राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा, मतलब विद्वेषण का भयंकर प्रयोग। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको विद्वेषण का एक शक्तिशाली प्रयोग चाहिए, तो भैया आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का प्रयोग देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों इस प्रयोग से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो, अनेक प्रकार के कार्य, जैसे दो दुश्मनों को आपस में लड़ाना, पति पत्नी का अवैध संबंध हो उसको दूर करना, ठीक है, और मतलब इत्यादि। ठीक है, कोई बेटा बेटी कोई बिगड़ गया हो, उन दोनों को अलग करने का आज मैं आपको बहुत ही एक शक्तिशाली प्रयोग देने के लिए जा रहा हूं। यह प्रयोग मतलब पुराना तंत्र से मत चला रहा है भैया। ठीक है, ये सिद्ध पुरुषों की देन है, तंत्र मंत्र सारी क्रियाएं। दोस्तों यह प्रयोग सेकंडों में कार्य करने वाला है, सेकंडों में कार्य कर देता है, लेकिन किस प्रकार से करना है आपको भैया संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। कि मात्र एक पक्षी है, ठीक है, उस पक्षी की आपको मिट्टी लेके आनी है और दूसरे के घर में आपको डालनी है वो मिट्टी, दरवाजे पर या उसके घर में। फिर देखो कमाल क्या होता है, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, महासंग्राम प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन भैया किसी के घर में लड़ाई झंझट करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए ऐसे प्रयोग वर्जित हैं। ठीक है, ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। हाँ, दो दुश्मन हैं आपस में मिल गए हैं, आप अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे भयंकर उच्च कोटि के प्रयोग को आप कर सकते हो भैया। देखो प्रयोग ऐसा होता है, मतलब विद्वेषण के प्रयोग अनेक प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी परिभाषा मैं आपको दे दूं। जैसे जूता से विद्वेषण, रोटी से विद्वेषण, नींबू से विद्वेषण, पुतला से विद्वेषण। ठीक है, अनेक प्रकार की ऐसी क्रिया होती हैं और मतलब ओना टोना होते हैं, इनके मंत्र भी होते हैं, ठीक है, यंत्र भी होते हैं, अनेक प्रकार के हैं भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली वर्णन कर दिया रामायण में कि नाना भांत अलौकिक करनी, महिमा जाय जास निबरनी। जैसे एक एक रोग की अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं भैया, गिनती भी नहीं है, उसी प्रकार से एक एक रोग के अनेक प्रकार के मंत्र, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बाबा भोले बाबा ने, बाबा गोरखनाथ ने अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर दिया है। ठीक है, और भैया ये तंत्र मंत्र ऋषि मुनियों की देन है, साधु संतों की देन है। लेकिन भैया चलो ठीक है भैया, दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही सर्वशक्तिशाली है। लेकिन भैया इस प्रयोग का दुरुपयोग मत करना, ठीक है दोस्तों। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं भैया, कि जो पहली बार भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया यह प्रयोग बहुत ही भयंकर है और उग्र है दोस्तों। इस प्रयोग को कभी भी गलत तरीके से नहीं करना भैया, आपसे बार बार ये तो बोल रहा हूँ मैं। इस प्रयोग को करने के लिए प्रथम जो आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको मात्र 1 से 8 बार आपको इस मंत्र को
मतलब जागृत करना होगा, मंत्र को सिद्ध करना होगा, ठीक है, 108 बार। वैसे मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि भैया मेरे दिए हुए सारे मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं, मात्र 7-7 बार आहुति लगा देने से, ठीक है। शनिवार बादी मंत्र होते हैं वे सोमवार को जागृत होते हैं, मात्र 7-7 बार जपने से। और जो मारण कर्म के मंत्र होते हैं, मारण के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, ठीक है, अनेक प्रकार की घात, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन इत्यादि षटकर्मों के मंत्र होते हैं वे शनिवार को ही जागृत होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाबा हनुमान जी का व्रत रखकर और आप मेरे दिए हुए तंत्र मंत्रों का उपयोग कर सकते हो भैया। देखो भैया, जब तक शरीर में शुद्धि नहीं बनेगी तब तक कोई भी क्रिया कार्य नहीं करेगी, न तो कोई साधना होगी, न कोई मंत्र जागृत होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। मंत्र तंत्रों के लिए हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि हनुमान जी की शरण में जाओ भैया, ठीक है। भक्ति में ये शक्ति होती है। साधक के अनेक प्रकार के नियम होते हैं, जैसे हमेशा सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पराई स्त्री से दूर रहना, ठीक है, पराई स्त्री से बिल्कुल कोसों दूर रहना, कभी शराब न पीना, अंडा मीट का सेवन नहीं करना, ठीक है। और भैया पराई स्त्री तो भैया नागिन के समान होती है दोस्तों, ठीक है। पर त्रिया पैनी छुरी तीन मुखंते खाए और धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। भैया यही तो नरक की खान है दोस्तों। पराई स्त्री संपर्क जोड़ेगी, किस लिए जोड़ेगी? धन की खातिर जोड़ेगी और आपका घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, वो क्षण सुख के लिए 7-7 जन्म बिगड़ जाते हैं मेरे भैया। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल पराई स्त्री से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। तो मंत्र तंत्रों का सिद्ध पुरुष बनने में फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़े से समय में आप एक अच्छे ताकतवर तांत्रिक बन जाओगे। मैंने आपको अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र दे दिए हैं और आगे भी आपको मैं देता रहूँगा भैया, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र। जैसे आप कमेंट कर देते हो उसी प्रकार से आपको मैं जानकारी देता रहता हूँ दोस्तों। यह जो क्रिया है ये भी विलक्षण क्रिया है। तो भैया प्रथम आपको बता दूं मैं मंत्र, वो मंत्र किस प्रकार से है, आगे की संपूर्ण जानकारी और भी आगे आपको दूंगा, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। काली चिड़ी खटपट करे, फलानी फलाने में झगड़ा होए, आर में मसान की चौकी चढ़े, शैतान न झगड़ा लगावे तो माँ को दूध पियो हराम करे, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र आपको एक बार से और बोले देता हूँ भैया। काली चिड़ी खटपट करे, फलाने में झगड़ा होए, आर में मसान की चौकी चढ़े, शैतान न झगड़ा लगावे तो माँ को दूध हराम करे, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। भैया यही इसका मंत्र है। इस मंत्र से आप, इतना शक्तिशाली मंत्र है, ये तुरंत कार्य करने वाला मंत्र है, ठीक है। लेकिन भैया इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा, ठीक है। शनिवार को जागृत करना होगा। इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको वही सामग्री इसमें चाहिए, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद में उस सामग्री में आपको असली देसी घी मिला देना है। देसी घी मिलाने के बाद में भैया कंडा की आंच चाहिए, कंडे उपले, ठीक है दोस्तों। या तो हनुमान जी के मंदिर में, या फिर और किसी देवी देवता के मंदिर में, या फिर किसी नदी के किनारे पर, ठीक है, गंगा जी, जमुना जी, और या फिर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, स्थान नहीं है, तो भैया ऐसे स्थान पर भी आकर आप कर सकते हो, ठीक है। जरूरत है केवल एक मूर्ति की, छोटी सी मूर्ति ले लेना है, ठीक है। और भैया जहाँ मूर्ति मत रख जाती है वहीं पर मंदिर बन जाता है, ठीक है। गंगा जल के छींटा मारा लगाओ जगह पर, ठीक है। और गाय के गोबर से चौका लगा दो,
चौका लगाने के बाद में मूर्ति को स्थापित कर दो वहीं पर, ठीक है, और आराम से मंत्र जागृत करो। ऐसे में मंत्र जागृत हो जाएंगे भैया। मन चंगा तो खटोटी में गंगा, ठीक है। और भैया घर भी एक मंदिर ही होता है जहाँ पूजा पाठ की जाती है, ठीक है। घर एक मंदिर होता है, घर एक स्वर्ग होता है। लेकिन कभी स्त्री कभी पुरुष, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है भैया, ठीक है। लेकिन भैया वो स्त्री पराये पुरुष के चंगुल में पड़ जाती है तो वो घर को नरक बना देती है वो ही स्त्री, ठीक है। पराया पुरुष पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो वो भी घर नरक बन जाता है, बच्चे दुख पाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, गृहस्थ के 2 पहिया होते हैं, ठीक है। एक पहिया अगर बेकार हो गया तो गाड़ी डमाडोल हो जाएगी, गाड़ी चलेगी ही नहीं। इसी प्रकार से भैया आराम से भगवान का भजन करते रहो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का भजन करते रहो भैया आराम से और आनंद करो, ठीक है। तो भैया आपको जब ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, रुद्राक्ष की माला गले में होनी चाहिए, 21 अगरबत्ती सामने पे होनी चाहिए और इस मंत्र को बोलना है और आहुति 1 लगा देनी है, ठीक है। अगर 7 शनिवार में मंत्र ये जागृत करोगे तो आपके जीवन भर तक ये मंत्र कार्य करता रहेगा। और भैया अगर काम ही निकालना चाहते हो तो मात्र शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखकर, ठीक है, हनुमान जी पर चूड़ा चढ़ाकर विधि पूर्वक से, नेम से, श्रद्धा भाव से, तो भैया इस मंत्र का केवल आपको 1 से 8 बार ही उच्चारण कर देना है। 1 से 8 बार में ही ये मंत्र अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों आपको करना है, लेकिन ये विधि कुछ वैसी है भैया। 2 कौआ होने चाहिए, ठीक है, 2 कौआ आपसे में जहाँ पर लड़ रहे हों, ठीक है, खेत में, उस जगह की आपको मिट्टी चाहिए। जहाँ कौआ दोनों आपसे में लड़ रहे हों उस जगह की आपको मिट्टी चाहिए। दोनों हाथों से मिट्टी आपको उठा लेनी है, ठीक है। अगर स्त्री पुरुष में झगड़ा लगाना है तो दोनों हाथों से मिट्टी उठा लेनी है, ठीक है। उस स्थान की मिट्टी उठा लेनी है और जो मैंने मंत्र दिया है इस मंत्र का उस दोनों मिट्टी पर, दोनों हाथों पर बराबर लगा लेने हैं। दोनों हाथों पर इस मंत्र का आपको केवल 11 बार उच्चारण कर देना है और चुपके से उसके दरवाजे पर या उसके घर पर डाल देना है, ठीक है। अगर दोनों स्त्री पुरुष किसी के मतलब वैसे संबंध हैं भैया, खराब संबंध हैं किसी के, तो मिट्टी को अपने दरवाजे में मत डालना, ठीक है। मतलब दूर डाल देना रास्ता पे जहाँ पे वो स्त्री निकल के जाए, ठीक है। अगर 2 पुरुषों में झगड़ा कराना है तो फलाने दोनों का नाम आया है, फलाने, ठीक है। उस जगह पर दोनों पुरुषों का नाम लेना है। स्त्री पुरुष झगड़ा कराना है तो केवल स्त्री पुरुष का ही वहाँ पर नाम आएगा, फलाने जगह पर। दोस्तों इस प्रकार से यह मंत्र कार्य करता है, बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। और भैया अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो आगे तो आपको साधना है तमाम भैया, आपके कमेंट मेरे पास भरे पड़े हैं कि गुरुजी ये साधना चाहिए, गुरुजी ये साधना चाहिए। तो भैया बीच में भी ऐसी जानकारी देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे कमेंट कर रहे हैं गुरु विद्याषण की चीज़ दो, वशीकरण की चीज़ दो, मारण की चीज़ दो, ठीक है। तो भैया साधना तो आपको रेगुलर मिल ही रही है। और कल आपको मैं जैसे भाइयों के बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कई भैया के, और बहुत सी मेरी माता बहनों के कमेंट आ रहे, बहन जी ने कमेंट आ रहे, माता ने के कमेंट आ रहे भैया के गुरुजी जो संतान बार बार गिर जाती है, ठीक है, गर्भपात हो जाता है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे गर्भपात हो ही नहीं। तो भैया कल आपको सुबह 10 बजे आपको वो जानकारी मिल जाएगी उसकी, ठीक है। कल 10 बजे आपको वो जानकारी अवश्य मिल जाएगी जिससे जीवन में गर्भपात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। संतान होगी पूरी उम्र की होगी। तो संपूर्ण जानकारी आपको 10 बजे कल मिलेगी। वो आज तो केवल आपको विद्याषण की जानकारी यही मिलेगी। तो भैया अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। और जो भैया पहली बार भैया चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें भैया, ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी मेरी पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया।